हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है। 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर हमारा प्रारंभ हो रखा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को पढ़ रहे थे। कल मैं पढ़ा चुका था, आज मेरे को थोड़ा-सा पढ़ाना और समझाना और लिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समस्याएं बहुत हैं आजकल, तो हम सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दा हमारा बिल्कुल साफ और सरल है। थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो चीजें एक एक क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने देखा पृथ्वी गोल है और अगर हम एक हिस्से को इसको काट लिया जाए, यानी कि एक भाग को अगर हम काट लें तो पृथ्वी कुछ ऐसी होगी। और इसको हमने देखा कि 3 पार्ट में बताई गई है हमको। क्लियर है? कैसे दिखाई गई है? 3 पार्ट में। जैसे अब आप समझेंगे ये जो पार्ट है, कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट थोड़ा सा मोटा है, ये जो हिस्सा है मोटा है। समझिए थोड़ा सा, मैं आपको समझ आएगा कि मैं ये क्यों ऐसे बनाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लियर आया? समझिए, अब ये जो भाग है ये तो है मेंटल, और ये जो हिस्सा है ये है करोड़ का, और ये जो भाग है ऊपरी ये है परपटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कह रहे हैं हम क्रस्ट। इसमें भी 2 पार्ट हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ पतला है, यहाँ पर है महासागरीय, और ये जो हिस्सा है ये है महाद्वीपीय। कैसा है? महासागरीय, महाद्वीपीय। और अभी आप पढ़े हैं जो हमारी परपटी है, इस परपटी में 2 प्रकार की प्लेट्स हैं या 2 प्रकार के भाग हैं। एक है महाद्वीपीय, दूसरा है महासागरीय। और आप जानते हैं जो ये आपका महाद्वीपीय है, ये जो महाद्वीपीय है ये मुख्यतः 2 तत्व हैं इसमें। एक कौन सा है? सिलिका। एक कौन सा है? एल्यूमिनियम। इसको एलुमिना भी कहते हैं। ठीक है? SiAl। ये तो पढ़ा है कल आप लोगों ने। एलुमिना, या मैंने एल्यूमिनियम लिख दिया, एलुमिना लिख रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम या एलुमिना, क्लियर है? एक ही मीनिंग है। तो ये क्या हो गया इनका शॉर्टकट? तो ये हो गया सियाल। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है? ऐसा देखिए, सियाल। तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है या भूपर्वतीय वो क्या है? सियाल है। और जो महासागरीय है वो क्या है? उसमें अच्छा क्या है उसमें? उसमें 2 चीजें हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम है। क्या है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सिलिका सिलिका है
मैग्नीशियम, दोनों इसमें हमको देखने के लिए। तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, सी फॉर सिली, भाई ये तो है, और मैग्नीश का में, तो सी में, तो क्या है, सी में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको देखेंगे, महाद्वीप में क्या हो गया आपका, देखिए महाद्वीप में कौन सी होगी, सियाल, और महासागर में कौन सा हो गया, सी में। ये चीजें यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है। तो यही तो पढ़ रहे थे हम, क्लियर हुआ इस परत में। दूसरी बात ये भी सारा थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, सारा आप जैसे ये है, तो जहां से ये मान लीजिए पर्वत पठार वाली मोटाई है, तो महाद्वीपीय जो मोटाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर तक है। और जो ये महासागरीय है, ये कितनी है, ये 5 किलोमीटर है क्या ये, जो हम कुल मिला के बात कर रहे हैं। तो हम ये परपटी की बात कर रहे थे, क्लियर है। जो महासागर वहां कितनी मोटी है, 5 किलोमीटर मोटी थिकनेस है ये वाली, और यहाँ कितनी है, ये 35 किलोमीटर मोटी है, क्लियर है, ये ध्यान रहेगा। और इसके बाद ध्यान देंगे, ये जो हिस्सा है कितना आपने पढ़ लिया, जो पर्वत पठार वगैरह है। अब इसके बीच में जो हिस्सा बचा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा आपको ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं मेंटल, और इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं, मेंटल और क्रोड, ध्यान रहेगा इतना, यही तो आप पढ़ रहे थे, मेंटल और क्रोड, ठीक है। जो 2900 किलोमीटर से लेकर आपकी फैली हुई है 2900 किलोमीटर, ये कितनी है, जो उसकी मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है, 2900 किलोमीटर तक है लगभग। और इसके नीचे जो आपका करोड़ पाई जाती है, ये कितनी है, ये 3500 किलोमीटर तक आपको देखने के लिए। ये चीज तो हम देख रहे थे भाई, जो है इसमें 3500 किलोमीटर तक है, ये आपको ध्यान देना, ठीक। अब इसमें क्या मिलेगा, निकिल प्लस आपका फेरस मिलता है। यहाँ क्या मिलता है आपका, देखिए इसमें क्या मिलेगा, निकिल प्लस फेरस, जिसे हम कहते हैं लोहा, Fe, ये तो मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये केंद्रीय भाग में मिलता है पृथ्वी की। और देखिए यहाँ जो भी स्थिति होगी, ये सारा क्या होता है, ये तरलता के रूप में मिलता है, तरल रूप में कैसे मिलता है, तरलता के रूप में हमको देखने के लिए, ध्यान रहेगा, मिल कैसा रहा है, तरलता के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है, क्लियर है, इतना आपको ध्यान होगा। अब हम सेलों की बात करेंगे, लेकिन सेलों की बात बाद में करेंगे, पहले इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए स्थिति क्या है, क्या किसको कुछ कह रहे हैं, थोड़ा समझिए, विचार कीजिए, फिर हम आगे, ठीक है। देखिए आप जल्दी से,
और सारा इनको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या संरचना है, क्या कुछ समझ आया जो आपने कल पढ़ा था, उसका ड्राइंग कैसी थी, क्या कुछ समझना था, हमको देखना था, ये थोड़ा सा आप हमको ध्यान रखिए। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। ये वाला पेज हो गया, ये भी इतना आपने देख लिया। महाद्वीपीय इनकी स्थिति को हम आपका पढ़ चुके हैं। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया हो। हो गया, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं, ये लिख लिया। चलिए, बात करते हैं सेल की। अच्छा, आपने जब सेल पढ़ रहे थे आप, तो सेल किसके बने हैं? तो कुल मिलाकर सेल देखिए, खनिज पदार्थ के पिंड है। आम भाषा में लिखें, जो हमारे पृथ्वी पर आपका खनिज जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ के ही क्या है, पदार्थ के जो खनिज पदार्थ के क्या है, पिंड है। ये तो पढ़ा आपने, खनिज पदार्थ के पिंड। और ये जो पिंड है, ये नहीं को आपका सेल कहा गया। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले ए, बी और सी। एक है आग्नेय सेल। भाई ये तो लिखा है, सबसे पहले कहा गया आग्नेय सेल। अपसादी सेल, और ये क्या है, कायांतरित। तीनों सेल देख लिया आपने, क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये वाले जो सेल हैं कायांतरित सेल, ये किससे बने हैं? लावा से बने। क्लियर है? और अवसादी सेल ही क्या है? कुल मिलाकर जब आग्नेय सेल का क्या होता है, कटाव छटाव होता है, कटते फटते हैं, और जमाव जमाव होता है। और उन पर जमाव होने के बाद कौन सा सेल बनता है? ये। जब अपसादी सत्तानों पर दाब व ताप लगता है, तब कौन से सेल बनते हैं? तब आपका कायांतरित सेल बनते हैं।
क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। फिर आपने जब पढ़ रहे थे आग्नेय सेलों के बारे में, तो एक जानकारी आपको बड़ी क्लियर हो रही थी। ये दो प्रकार के थे, ठीक? एक थे आंतरिक सेल और दूसरे थे बाहरी सेल। अगर ये बाहर आकर जमा, मान लीजिए यहां से कोई पदार्थ है, ये करके निकला और इस तरीके से जमता चला गया, ऐसे जमा। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया? ये बना आग्नेय सेल, और ये पृथ्वी पर जम गया। बहुत अगर पतला है तो आपका शील्ड कह दिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये पृथ्वी के अंदर बढ़ जाते हैं, अंदर जम जाते हैं। तो जो स्थिति अंदर बनती है और अंदर जम जाती है, यही है आंतरिक सेल। यानी कि वो स्थिति जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वो बाहर ना निकलकर क्रस्ट या मेंटल के अंदर ही रह जाता है, उनको हम आंतरिक सेल कहते हैं। बाह्य सेल के रूप में तो हमको प्राप्त होते ही हैं, जिनको हम देख रहे हैं। देखिए एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें और पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है। चलिए अब थोड़ा सा चैप्टर पर चलते हैं। तो हमने इतना देख लिया, हमें इन्हें बाह्य भेदीय, अंतर्भेदीय सेल कह दिया, या बाहरी सेल या आंतरिक सेल के रूप में कहा। मतलब सबका एक ही है कि किस तरह की ये सेलें हैं, इनको हमने देख लिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप थोड़ा सा, कि अगर ज्वालामुखी ना निकले तो क्या जो हमको लावा के अंदर जहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहां हमको खनिज तत्व बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत सारे खनिज तत्व दिखाई देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, ये सब शील्ड में मिलते हैं। आपने नाम सुना कैनेडियन शील्ड का, अमेरिकन शील्ड का। क्लियर है? ऐसा क्यों है कि वहां पर ज्यादा है? कारण क्या है, जब मैग्मा, जब आपका लावा नीचे हमारे पृथ्वी के अंदर सब कुछ पिघला रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जब ज्वालामुखी की से आप बाहर आते हैं, तो केवल लावा बाहर नहीं आता, उसके अंदर के बहुत सारे पदार्थ भी निकल कर बाहर आते हैं। उसके अंदर जो भी खनिज है, लोहा है, तांबा है, सोना है, कुछ और है, निकिल है, फेरस है, ऑक्साइड है, सिलिका है, वो सब निकल कर बाहर आते हैं। कभी सिसिली का या हवाई द्वीप का वीडियो देखिए आप। हवाई द्वीप यूएस का एक स्टेट है, अलास्का, वहां पड़ता है। आप देखिए हवाई द्वीप में जो है सबसे ज्यादा आपके ज्वालामुखी का वो होता है उद्गार, उसको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो मौका मिले कभी थोड़ा सा देखिएगा। क्लियर है? तो आप ज्यादा अच्छा और आप साफ और स्पष्ट रूप से समझ पाओगे कि ज्वालामुखी की सिस्टम क्या है थोड़ा सा। क्लियर है? ये कोई एक दिन में आपका पूर्ण होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।